नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे एक समान गति और असमान गति या परिवर्ती गति। तो एक समान गति किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। कोई वस्तु है वो किसी दिशा में गति कर रही है और मान लो वह t1 समय में 1 मीटर तय किया और फिर से t2 समय में फिर से 1 मीटर तय किया, अर्थात t1 = 1 सेकंड लें और t2 = 2 सेकंड, अर्थात 2 सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर तय किया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 1 मीटर तय किया। अर्थात जब कोई वस्तु एक ही दिशा में, जिस दिशा में वह गति कर रहा है उसी दिशा में समान समय में समान दूरी तय करता है, तब उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और एक समान गति की स्थिति में वस्तु के चाल को एक समान चाल और वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। तो एक समान चाल और एक समान वेग। जब कोई वस्तु क्या करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब उसकी चाल को कहा जाता है एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, जैसे कि एक वस्तु है 1 सेकंड में, पहले सेकंड में वह 20 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, दूसरे सेकंड में फिर से 20 सेंटीमीटर दूरी तय करता है और तीसरे सेकंड में फिर से 20 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। अर्थात वस्तु 1 सेकंड में 20 सेंटीमीटर तय किया, दूसरे सेकंड में फिर से 20 सेंटीमीटर तय किया और तीसरे सेकंड में फिर से 20 सेंटीमीटर दूरी तय किया। तो वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो उसके चाल को हम कहते हैं, या उसके द्वारा जो तय की गई दूरी को कहते हैं एक समान चाल। उसी प्रकार से एक समान वेग। एक समान वेग अर्थात जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में किसी वस्तु में विस्थापन समान हो, कोई वस्तु गति कर रही है और उस वस्तु में समान समय में समान विस्थापन हो, तब उसके वेग को कहते हैं एक समान वेग। चाहे समय अंतराल अधिक भी हो सकता है और समय अंतराल कम भी हो सकता है। जैसे 1 सेकंड में वस्तु, प्रारंभ में वस्तु यहाँ पे था 0 पे, 1 सेकंड में वस्तु ये 5 मीटर गया, दूसरे सेकंड में वह 10 मीटर गया, तीसरे सेकंड में वह 15 मीटर गया। तो अर्थात प्रत्येक 1 सेकंड में वह 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है, अर्थात प्रत्येक 1 सेकंड में वह 5 मीटर तक विस्थापित हो रहा है। और समय अंतराल, अगर सेकंड में हम समय को ले रहे हैं तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, इस विस्थापित हो रहा है, 3 सेकंड में 15 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो समान समय में अगर ये प्रत्येक 1 सेकंड में 5 मीटर चला, 2 सेकंड में 10, अर्थात 2 से भाग देंगे तो अगले 1 सेकंड में 5 मीटर फिर चला, अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर चला। अर्थात निश्चित समय में, अर्थात दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन हो रहा है, चाहे समय अंतराल क्या हो, कितना भी छोटा या बड़ा हो, तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई समांगी माध्यम है तो प्रकाश का वेग समांगी माध्यम में, प्रकाश का वेग जो है समांगी माध्यम में क्या होता है, एक समान वेग होता है। और जो ध्वनि का वेग है
किसी समांगी माध्यम में एक समान चाल से चलती है। तो प्रकाश किसी समांगी माध्यम में एक समान वेग से चलती है, लेकिन ध्वनि किसी समांगी माध्यम में एक समान चाल से चलती है। तो ये है एक समान गति के अंतर्गत एक समान चाल और एक समान वेग। आगे है असमान गति या परिवर्ती गति। असमान गति या परिवर्ती गति। तो असमान गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए, अर्थात कोई वस्तु एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर तय कर रहा है, दूसरे सेकंड में 6 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है, तीसरे सेकंड में 10 सेंटीमीटर की दूरी तय कर रहा है। अर्थात ये एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर गया, अगले एक सेकंड में कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर हुआ, अर्थात वो 4 सेंटीमीटर की दूरी तय किया। अगले तीसरे सेकंड में 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब तीसरे सेकंड में फिर से वो 4 सेंटीमीटर दूरी तय किया। और 4 सेकंड मतलब अगले एक सेकंड में वह मान लो 20 सेंटीमीटर दूरी तय किया, अर्थात 4 सेकंड में 20 सेंटीमीटर दूरी तय किया, तो अगले एक सेकंड में कितना सेंटीमीटर दूरी करेगा? 10 सेंटीमीटर। अर्थात हर बार समान समय में उसका जो दूरी है परिवर्तित होती रहे। तो इस प्रकार के गति को असमान गति कहते हैं। और असमान गति की स्थिति में वस्तु के चाल को परिवर्ती चाल और वस्तु के वेग को परिवर्ती वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु असमान गति में, वस्तु के चाल को कौन सा चाल कहते हैं? परिवर्ती चाल। और वेग को कहा जाता है परिवर्ती वेग। जब कोई वस्तु एक असमान चाल से चलता है तो उस स्थिति में उसके चाल को परिवर्ती चाल और वेग को परिवर्ती वेग कहते हैं। परिवर्ती चाल की स्थिति में किसी वस्तु का 2 प्रकार से चाल ज्ञात किया जाता है, एक तात्क्षणिक चाल और औसत चाल। तो औसत चाल, दूसरा तात्क्षणिक चाल। ठीक उसी प्रकार से परिवर्ती वेग की स्थिति में वस्तु के 2 प्रकार से वेग ज्ञात किया जाता है, एक औसत वेग और दूसरा तात्क्षणिक वेग। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो आइए देखते हैं परिवर्ती चाल के अंतर्गत औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। तो पहला है औसत चाल। औसत चाल तो जब कोई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कुल समय अंतराल के अनुपात के बराबर हो, तब उसको कहा जाता है औसत चाल। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समयांतराल के अनुपात को उसकी औसत चाल कहते हैं। उदाहरण के लिए तो औसत चाल इक्वल टू सूत्र देख लेते हैं। औसत चाल इज इक्वल टू होता है तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। तो यदि कोई वस्तु T1, T2, T3 अप टू समय में क्रमशः S1, S2, S3
दूरी तय करता है। तो चाल किसको कहते हैं? वो जितना दूरी तय किया, जितना लंबा रास्ता तय किया, उसको उसकी चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 सभी का योग और फिर दोनों के अनुपात, ये कहलाता है औसत चाल। वस्तु द्वारा कुल तय की गए पथ की लंबाई अर्थात वही उसकी कुल दूरी होगी, उसमें कितना समय में तय किया, दोनों के अनुपात औसत चाल के बराबर होता है। दूसरा है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु के चाल को उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण या क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। एक निश्चित क्षण पर या विशेष क्षण पर कोई वस्तु गति कर रही है, तब उसकी चाल को कहेंगे हम उसकी तात्क्षणिक चाल। माना कोई वस्तु डेल टी समय में डेल एस दूरी क्या करती है? तय करती है। कोई वस्तु डेल टी समय में डेल एस दूरी तय करती है, तब उसकी तात्क्षणिक चाल v इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। जहां डेल टी क्या है? लगभग जीरो के बराबर है, तो उसकी तात्क्षणिक चाल v इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एस अपॉन डेल टी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। किसी वस्तु की जो तात्क्षणिक चाल समय के सापेक्ष दूरी के अवकल गुणांक के बराबर होती है। यहाँ से हम तात्क्षणिक चाल का और परिभाषा निकाल सकते हैं। किसी वस्तु की तात्क्षणिक चाल दूरी के साथ उसके अवकल गुणांक के बराबर होती है। ये हो गया परिवर्ती वेग की स्थिति में परिवर्ती चाल के अंतर्गत औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। आइए देखते हैं परिवर्ती वेग की स्थिति में औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अगला है पहला औसत वेग। औसत वेग तो दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। तो कोई समय दिया है और उस दिए समय में किसी वस्तु में जितना विस्थापन हो रहा है और जितने समय में हो रहा है, उन दोनों के अनुपात को हम कहेंगे औसत वेग। तो औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। मान लो यदि किसी वस्तु का स्थिति t1 समय पर, किसी वस्तु की स्थिति क्या है? x1 है। t1 समय पर किसी वस्तु क्या है? x1 पर है। और t2 समय पर वस्तु की स्थिति क्या है? x2 है। अर्थात t2 समय में वस्तु x2 में चली जाती है। इसलिए औसत वेग v एवरेज इक्वल टू कुल विस्थापन अर्थात दो बिंदुओं के मध्य, दो स्थितियों के मध्य की
दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। तो x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 अपान फुल समय अंतराल t2 माइनस t1। ये है औसत वेग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल v एवरेज इक्वल टू डेल x अपॉन डेल t। ये है औसत वेग। दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, अर्थात कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। यदि t1 समय पर वस्तु x1 पर है और t2 समय पर वह x2 पर चली जाती है, तो दो स्थिति निर्देशांकों का अंतर उसका कुल विस्थापन होता है। तो हम क्या करेंगे, औसत वेग ज्ञात करने के लिए x2 में x1 को घटा देंगे और कुल समय अंतराल अर्थात ये हो जाएगा t2 माइनस t1। अगला है दूसरा तात्क्षणिक वेग। तो किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को किसी विशेष क्षण पर या किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग कहते हैं। मान लो अल्प समय डेल टी में वस्तु में विस्थापन डेल एक्स का विस्थापन हो रहा है। अल्प समय डेल टी में वस्तु डेल एक्स तक विस्थापित हो रही है, इसलिए तात्क्षणिक वेग, यदि अल्प समय डेल टी में वस्तु डेल एक्स तक विस्थापित हो रही है तो तात्क्षणिक वेग v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। टी का मान बहुत कम है इसलिए लगभग जीरो के इक्वल होगा, और डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग समय के सापेक्ष वस्तु के विस्थापन के अवकल गुणांक के बराबर होती है। किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग समय के सापेक्ष वस्तु के विस्थापन के अवकल गुणांक के बराबर होता है। तो ये है एक समान वेग अर्थात एक समान गति के अंतर्गत एक समान चाल, एक समान वेग, और असमान गति के अंतर्गत असमान चाल, असमान वेग। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।